अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 नवंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 बड़ी और सबसे तगड़ी खबरों के साथ। जहां एक तरफ ईरान ने दुनिया को हिला देने वाला ऐलान किया है, 10,000 किलोमीटर तक का वार करने वाला एक मिसाइल तैयार किया, तो वहीं तुर्की ने उठाया ऐसा जुर्रतमंद कदम जिसने इजराइल की नींव हिला दी है। नेतन्याहू पर वारंट। लेबनान, वेस्ट बैंक और गजा में आज भी आग और खून का सिलसिला जारी है, जबकि यमन ने बेनकाब की है सीआईए मोसाद की जासूसी साजिश। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं। ईरान का बड़ा ऐलान, 10,000 किलोमीटर तक वार करने वाली एक नई मिसाइल तैयार की है। दोस्तों, ईरान ने दुनिया को फिर चौंका दिया है। तेहरान ने ऐलान किया है कि उसका नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो मिसाइल जो महाद्वीपों तक वार कर सकता है, अब तकरीबन सर्विस के लिए तैयार है। इसकी रेंज बताई जा रही है 10,000 किलोमीटर, यानी मिसाइल एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच सकता है। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि यह पूरी तरह घरेलू टेक्नोलॉजी से बना है और इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। अमेरिका और इजराइल के लिए यह खबर एक सख्त अलार्म मानी जा रही है, क्योंकि ईरान अब सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि दुनिया इस नए ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, रूस से ईरान पहुंची पहली मालगाड़ी। दोस्तों, रूस और ईरान के ताल्लुकात में आज एक नया मोड़ आया है। रूस से चलकर पहली मालगाड़ी यानी फ्रंट ट्रेन ईरान पहुंच गई है, और यह रास्ता किसी वेस्टर्न मुल्क से नहीं गुजरा। यानी अब रूस और ईरान के बीच ट्रेड का नया दौर शुरू हो गया है, जो अमेरिका और यूरोपीय पाबंदियों को पूरी तरह बाईपास करता है। इस रूट को कहा जा रहा है नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर, जो रूस और कास्पियन सागर होते हुए सीधे ईरान तक पहुंचता है। मकसद साफ है, पश्चिमी दबाव से आजाद होकर अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना, और यह कदम रूस ईरान की दोस्ती को एक नई स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जा सकता है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली फायरिंग। दोस्तों, वेस्ट बैंक से फिर एक दर्दनाक खबर सामने आई। इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने अल फारा रिफ्यूजी कैंप, जो टुबास के दक्षिण में है, वहां गोलियां चलाई, जिसमें एक फलस्तीनी शख्स गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक फौज ने कैंप के अंदर अचानक धावा बोला, घरों में तलाशी ली और बेगुनाहों पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हमला उस सिलसिले की एक और कड़ी है, जहां इजरायली फौज रोजाना वेस्ट बैंक में दहशत फैला रही है और इस इंसानियत को शर्मसार कर रही है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, स्पेन के रेस्टोरेंट मालिक ने इजरायली ग्राहकों को निकाला। दोस्तों, यूरोप से एक हैरान करने वाली मगर अहम खबर आई है। स्पेन के एक रेस्टोरेंट मालिक ने इजरायली ग्राहकों को खाना देने से इनकार कर दिया और उन्हें साफ कह दिया, गेट आउट ऑफ हेयर, यू किल पैलेस्टीनियंस। मालिक ने कहा कि वो लोग मेजबानी नहीं कर सकता जो फलस्तीन के कत्लो गारत में शामिल हुकूमत की हिमायत करते हों। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जहां बहुत से लोग इस कदम को इंसानियत की आवाज बता रहे हैं, तो कुछ ने इसे राजनीतिक बयान कहा है। मगर दोस्तों, हकीकत यह है कि फलस्तीन की तकलीफ अब दुनिया के ज़मीर को झकझोरने वाली है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, तुर्की ने जारी किए वारंट। दोस्तों, तुर्की ने एक ऐतिहासिक और जुर्रतमंद कदम उठाया है। इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और 36 सीनियर अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इस पर इल्जाम है कि गजा में इंसानियत के खिलाफ जुर्म यानी जेनोसाइड क्राइम्स चार्जेस में शामिल हैं। नागरिकों पर हमले, अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, यहां तक कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो गजा को मदद पहुंचा रही थी, उस पर हमला करना भी शामिल है। इजरायली हुकूमत ने इस कदम को एक सियासी ड्रामा बताया है, मगर दुनिया भर में तुर्की की तारीफ हो रही है, क्योंकि अब किसी ने तो गजा के कातिलों को इंसाफ के कटघरे में लाने की हिम्मत दिखाई है।
वहीं आप छठी खबर देखिए, जबल अल जहरा इलाके पर फ्लेयर फायर। दोस्तों, वेस्ट बैंक से एक तनाव भरी खबर भी सामने आई है। इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने जबल अल जहरा के इलाके में, जो बीता कस्बे के नजदीक है, रात के अंधेरे में फ्लेयर फायर किए। आसमान अचानक रोशनी से भर गया और पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया। मकामी लोगों का कहना है कि इजरायली फौज ने इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया है और घरों की तलाशी शुरू कर दी गई है। यह वही इलाका है दोस्तों जहां अक्सर फिलिस्तीनी नौजवान कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हैं, मगर आज फिर इजरायली फौज ने ताकत और डराने की सियासत दिखाई। जहां सिर्फ आवाजें उठी थी, वहां अब से फ्लेयर और गोलियां चल रही हैं। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, लेबनान में इजरायली हमला। दोस्तों, लेबनान ने आज फिर इजरायली हमले में 3 लोगों को शहीद कर दिया गया, कई जख्मी भी हुए। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि ये हमले शनिवार को हुए थे, जिनमें 2 भाई शुबा टाउन में उस वक्त शहीद हुए जब उनकी गाड़ी पर माउंट हर्मन के पास मिसाइल गिरी और गाड़ी में आग लग गई। इजरायली फौज ने यह दावा किया कि उसने लेबनानीज रेजिस्टेंस ब्रिगेड्स, जो हिजबुल्लाह से जुड़ा ग्रुप है, उसके हथियार सप्लायरों पर निशाना बनाया है। लेबनान की एजेंसी ने बताया कि एक और हमला बारशिटा गांव में हुआ, जहां एक शख्स शहीद हुआ और 4 जख्मी हुए। इसके अलावा बित जुबेल शहर में अस्पताल के पास की एक गाड़ी पर इजरायली स्ट्राइक में 7 लोग घायल हुए। यूरोपीय यूनियन ने भी अब इजराइल को चेताया कि लगभग 1 साल पुराना सीजफायर बचाया जाए, क्योंकि अगर ये आग फिर भड़की तो पूरा इलाका फिर से जंग के किनारे पर खड़ा होगा। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं। दोस्तों, तेहरान और इस्लामाबाद के रिश्तों में अब एक नया इकोनॉमिक चैप्टर शुरू होने जा रहा है। ईरान की मजलिस शुरा के स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच इस वक्त $3 अरब का कारोबार हो रहा है, जो दोनों के लिए कबूल करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ इरादा मौजूद है कि इस व्यापार को $10 अरब तक बढ़ाया जाए। कालीबाफ ने बताया कि हाल ही में ईरान और पाकिस्तान ने 12 नए समझौते साइन किए, जिनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बार्टर सिस्टम भी शामिल है, ताकि बैंकिंग और फाइनेंशियल रुकावटें दूर की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह ताउन न सिर्फ दोनों कौमों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि पूरा इलाका इससे स्थिर और मजबूत बनेगा। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, जर्मनी का बड़ा फैसला। दोस्तों, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी अब अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की पूरी तैयारी में है। ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक बर्लिन डिफेंस पैकेज को मंजूरी देने जा रही है, जिसकी कीमत है करीब $3.47 अरब। इस पैकेज में शामिल है 20 हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो एयरबस से खरीदे जाएंगे और करीब 1 लाख नाइट विजन डिवाइस, जिनकी सप्लाई हेंस्टल एजी थेनॉन इंटरनेशनल करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील अगले बुधवार को पार्लियामेंट की बंद मीटिंग में वोट के लिए रखी जाएगी। मकसद एकदम साफ है, जर्मनी की मिलिट्री और एयर डिफेंस को मजबूत करना। और ये बताया जा रहा है कि जर्मनी आगे चलकर 15 F-35 जेट खरीद सकता है, ताकि अपनी फौज को नाटो के लेवल की ताकत पर लाया जा सके। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, यमन की सना सरकार का बड़ा खुलासा। दोस्तों, यमन की राजधानी सना से एक धमाकेदार और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। यमनी वजारत दाखिला ने बताया कि उन्होंने एक बड़ी जासूसी नेटवर्क को धर दबोचा है, जो अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और सऊदी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया वी मक उलेका हुआ यबूर, जो कई मरहलों में लाया गया और बेहद सटीक निगरानी की गई। मंत्रालय के मुताबिक यह नेटवर्क सऊदी अरब की सरजमीन से चलाया जा रहा है, जहां एजेंटों को अमेरिकी, इजरायली और सऊदी अफसरों ने ट्रेनिंग दी थी। इनसे ड्रोन, मिसाइल साइट्स और फौजी ठिकानों की जानकारी जुटवाई जाती थी, जिससे यमन के बेगुनाह लोगों पर हमले किए जाते थे। सना सरकार ने साफ कहा, यह सब गजा की हिमायत करने
करने वाले यमन को कमजोर करने की साजिश थी। अब यमन ने साफ संदेश दे दिया है, हमारी जमीन पर कोई भी जासूस अब महफूज नहीं रहेगा। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।